नमस्कार शिक्षक साथियों, आज है आपका 7 अप्रैल 2024 और कल से यानी कि 8 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक जो यहाँ पर अगले बैच के शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर एफएलएन यानी 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। यदि आप यहाँ पर राज्य में जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे आप बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक हों या फिर आप यहाँ पर जो है वो नियोजित शिक्षक हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भले ही जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है 6 दिन का जो आपका एफएलएन है वो आपका कल से 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आज ही यानी कि 7 अप्रैल 2024 को यहाँ पर शाम तक जो भी आपका प्रशिक्षण स्थल होगा वहाँ पर आप लोग को जो है वो पहुँच जाना होगा। यानी जो आपका योगदान है वो आप यहाँ पर सुनिश्चित जो है करेंगे, यानी जो आपका अटेंडेंस है वो आज ही शाम तक जो आपका प्रशिक्षण स्थल होगा वहाँ पर आप लोग का जो है हो जाना चाहिए, क्योंकि कल जैसे ही जो आपका 8 अप्रैल होगा सुबह के 5 बजे से यहाँ पर क्या है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आज ही आप लोग को यहाँ पर जो है बुलाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो ड्रेस कोड है उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका दिया गया है, चाहे आप यहाँ पर मेल टीचर हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल टीचर हैं, किस तरीके से आपका ड्रेस है उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। आप यहाँ पर एक बार जो आपका प्रशिक्षण स्थल है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। देखिए आज यहाँ पर प्रशिक्षण स्थल पे यहाँ पर बुलाने का मकसद यहाँ पर यह है क्योंकि कल यदि आप लोग प्रशिक्षण स्थल पे जाएंगे तो जहाँ पर आप वर्तमान में टीचर हैं उस जिले में आप लोग का प्रशिक्षण स्थल नहीं, मतलब वहाँ पर आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण नहीं होगा, क्योंकि सभी जो आपके जिले हैं सभी जिले में आपका आवासीय प्रशिक्षण तो है जहाँ पर आप लोग का ट्रेनिंग वगैरह जो है आपका करा लिया जाएगा, लेकिन आप जिस जिले में शिक्षक होंगे उस जिले से दूसरे जिले में जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है वो आपके यहाँ पर जो है वो चलेगा। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर मधेपुरा में टीचर हैं तो आपका जो आवासीय प्रशिक्षण होगा वो आपका यहाँ पर अररिया में है। यदि आप यहाँ पर सुपौल जिले में जो है वो टीचर हैं तो आपका आवासीय प्रशिक्षण अररिया में भेजा गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर बक्सर जिले में टीचर हैं तो आपका अरवल में जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है वो आपके यहाँ पर जो है भेजा गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर समय से पहले जो आपका आवासीय प्रशिक्षण स्थल होगा, जो कि आप लोग को पता चल गया होगा कि कहाँ पर आप लोग को जो है वो जाना है, तो आज ही शाम तक वहाँ पर आप लोग को जो है वो चले जाना है। देखिए इसमें एक बैच में जो है वो टोटल 20,000 के लमसम जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण जो है आपका कराया जाता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हमारा क्या इसमें नाम है, क्या हमें भी जाना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बैच में 20,000 शिक्षकों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो आपका यदि नाम होगा तो आपको यहाँ पर जाना है। यदि आपका नाम नहीं होगा तो जो आपका अगला बैच आपका आवासीय प्रशिक्षण का होगा एफएलएन का, तो उसमें आप लोग को जो है वो जाना होगा। अब यहाँ पर आगे हम एफएलएन को लेकर जो है वो देख लेते हैं कि एफएलएन आपका यहाँ पर क्या है और 6 दिन का आपका आवासीय प्रशिक्षण एफएलएन को लेकर जो है आपका चल रहा है। तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में क्या जो है आपका सिखाया जाएगा, किस तरीके से आपके यहाँ पर एफएलएन को लेकर 6 दिन का आपका ट्रेनिंग जो है वो चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप एफएलएन को लेकर देखेंगे तो ये आपका जो एफएलएन है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार की तरफ से जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यानी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें यहाँ पर एफएलएन जो आपके जो नामक एक कार्यक्रम है उसको यहाँ पर जो है आपका शामिल किया गया है। और इसका यहाँ पर उद्देश्य है कि जो यहाँ पर 3 वर्ष से 8 वर्ष के यहाँ पर जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पर जो उनका भाषा है और जो उनका यहाँ पर गणित है उसके यहाँ पर शिक्षा को यहाँ पर प्रदान करना, ये यहाँ पर लक्ष्य जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें यहाँ पर जो है आपका रखा गया है। 3 वर्ष से 8 वर्ष के उम्र के यहाँ पर बच्चे का मतलब यहाँ पर साफ है कि ये बच्चे जो होंगे वो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो है होंगे। और ये जो आपका भारत सरकार की तरफ से ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया है, तो ये जो आपका एफएलएन मिशन है इसमें यहाँ पर सभी राज्यों को यहाँ पर जो है आपका शुरू करना है। इसलिए आप देखेंगे तो कई दूसरे जो आपके स्टेट हैं वहाँ पर ऑलरेडी जो आपके एफएलएन वगैरह है उसके अंतर्गत जो टीचर वगैरह हैं उनका प्रशिक्षण जो है आपका करा लिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बिहार में थोड़ा सा आपके यहाँ पर लेट जो है आपका किया गया है। इसका लक्ष्य यहाँ पर 2025 से 26 तक जो है आपका रखा गया है। इसमें जो बच्चे होंगे यानी ये जो आपका मिशन है इस मिशन के अंतर्गत यहाँ पर जो आपके स्किल इंडिया है यानी जो आपका निपुण भारत का हिस्सा है वो भी इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो है आपका शामिल है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर क्या है एफएलएन का, यानी उद्देश्य क्या है, तो इसमें आप यहाँ से जो है वो समझ सकते हैं। आप लोग सीटेट का पेपर जो है वो दिए होंगे, तो जो आप लोग का मैथ्स वाला पार्ट होता है तो उसमें आप देखते होंगे तो क्या होता है कि उसमें आप किस तरीके से बच्चों को जो है वो मतलब आसानी से मैथ्स वगैरह समझा सकते हैं। बहुत सारे आपके सामान वगैरह दिए रहते हैं जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यानी 3 वर्ष से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर किस तरीके से मैथ वगैरह काउंट करेंगे, उसमें आपके सीटेट वाला जो आपका पेपर आप देते हैं तो उसमें आप लोग का चैप्टर वगैरह जो है वो रहता है। और सीबीएसई की तरफ से सीटेट में आपके प्रश्न भी जो है आपके पूछे जाते हैं, तो वहीं एफएलएन का जो है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यानी बच्चों को यहाँ पर खेल के माध्यम से जो है वो सिखाना है, कहानियों के माध्यम से जो है उनको यहाँ पर पढ़ने सिखाना है और कहानियों के बारे में जो है उनको पढ़ाना है, ताकि जो उनका पढ़ाई है उसमें यहाँ पर उनका दिलचस्प लगे और बहुत आसान भाषा में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है वो समझ सके। तुकबंदी के माध्यम से यहाँ पर जो है पढ़ाना है, गतिविधियों के माध्यम से जो है यानी जो आपके एक्टिविटी होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर बच्चों को जो मैथ्स वगैरह है या फिर जो भी यहाँ पर पढ़ाना लिखाना है तो उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। जो स्थानीय कला है, जो आपके लोकल कला वगैरह है उसके माध्यम से यहाँ पर पढ़ाना है। शिल्प को लेकर यहाँ पर बोला गया है। संगीत के माध्यम से
यानी किस तरीके से बच्चा गाने के माध्यम से या फिर संगीत के माध्यम से बच्चा सीख सकता है उसको लेकर, और यहाँ पर आनंदपूर्ण तरीके से जो है बच्चा सीखे, और वो जो बच्चा सीख रहा है आजीवन जो है उस सीखने के लिए उसका जो नींव है वो यहाँ पर मजबूत हो सके। यानी बच्चे को यहाँ पर थोड़ा सा भी जो उनका पढ़ाई है वो बच्चे के ऊपर, माइंड के ऊपर थोड़ा सा भी जो है आपका लोड ना हो, बहुत आनंदित तरीके से जो है बच्चा अपना पढ़ाई जो है कर सके, चाहे उनका भाषा का हो या फिर जो आपके मैथ्स का हो। और एक बार बच्चा पढ़े, यानी रटंत को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके सीटेट में भी रटंत को लेकर आपका मना किया जाता है, वो आपका निगेटिव में जो है आपका शामिल होता है, तो उसी तरीके से इसमें भी आपका शामिल किया गया। यानी बच्चा कुछ भी यहाँ पर पढ़े तो आनंदित तरीके से जो है पढ़े, और जो भी वो पढ़े तो उसका जो नींव है वो उनका नींव मजबूत हो, और आजीवन वो बच्चा जो है वो सीखे। ऐसा नहीं कि तुरंत सीखे और तुरंत बच्चा आपका भूल जाए। तो ये आपका FLN का जो है आपका उद्देश्य है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका FLN मिशन है, इसका यहाँ पर कार्य है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त जो है आपका शिक्षा यहाँ पर दिया जा सके। और वैसे भी ऑलरेडी आप यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से देखेंगे, और खासतौर पे जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, उनकी तरफ से बहुत मतलब आपका शिक्षा में सुधार आपका किया जा रहा है। हालांकि जो आपका टाइम वगैरह है, छुट्टी वगैरह को लेकर है, तो उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिक्षक नाराज हैं, लेकिन उनका जो काम है और जिस तरीके से शिक्षकों का वेतन वगैरह सैलरी समय समय पर आपका पर मंथली दे दिया जाता है, तो उससे यहाँ पर शिक्षक काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यानी एक तरफ जो शिक्षक हैं समय को लेकर और थोड़ा सा छुट्टी वगैरह को लेकर के पाठक से थोड़ा सा नाराज हैं, नहीं तो अन्य काम के मामले में आप देखेंगे तो सभी शिक्षक जो हैं वो अपर मुख्य सचिव से बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश हैं। इसलिए आप देखे होंगे तो यहाँ पर जो आपके सामान वगैरह हों या फिर जो आपके किट वगैरह हैं, सभी गवर्नमेंट विद्यालय में आपके प्रोवाइड जो है वो बिहार सरकार की तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये जो आपके किए जा रहे हैं विद्यालय में सामान, जितने भी आपकी किट वगैरह दिए जा रहे हैं, तो वो आपका FLN को लेकर आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी किट आपका दिया जाएगा, उससे पहले आप लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो आपके किट वगैरह दिए गए हैं तो उसके माध्यम से किस तरीके से आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। तो उसी को लेकर ये जो आपका 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण है, यानी जो आपका FLN ट्रेनिंग है, वो आपके यहाँ पर जो है वो कराया जा रहा है। और इसमें जो आपका स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी यहाँ पर FLN के अंतर्गत जो बच्चे होंगे उनके ऊपर यहाँ पर कार्य करना है, ऐसा आपका FLN का उद्देश्य है। और यहाँ पर जो आपके टेक्निकल सामान वगैरह है उससे, और यहाँ पर जो आपका संस्कृति है और जो आपके विरासत वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर बच्चों को जो है आपका बताया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके टेक्निकल सामान वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, उससे यहाँ पर बच्चों को बताना है अपनी संस्कृति को लेकर, और यहाँ पर विरासत के बारे में जो है आपका बताना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बच्चे का यहाँ पर मातृभाषा है, यानी FLN का ये भी आपका उद्देश्य है कि जो बच्चे का यहाँ पर मातृभाषा है और यहाँ पर जो स्थानीय भाषा है उसमें यहाँ पर बच्चे को जो है आपका पढ़ाया जाए। यानी बच्चा मातृभाषा भी जाने और जो बच्चा का लोकल लैंग्वेज है उसके माध्यम से भी बच्चा पढ़ाई करे। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ और बोलता है और उसको यहाँ पर कुछ अन्य माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया जाए, ताकि वो बच्चा शिक्षक का भाषा ही जो है वो न समझ पाए और बच्चा यहाँ पर चुपचाप जो है आपका देखता रह जाए। और यहाँ पर जो आपका समय है, यानी बच्चा डेली पढ़ने तो आ रहा है लेकिन कुछ भी वो नहीं सीख रहा है, क्योंकि उसको स्थानीय भाषा में आपका पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो ये भी आपका FLN का यहाँ पर उद्देश्य है। और यहाँ पर बच्चों को दैनिक जीवन के साथ जो है आपका जोड़कर पढ़ाना है, जो कि आप लोग सीटेट का पेपर दिए होंगे तो इसमें दैनिक जीवन के बारे में आपके पॉजिटिव जो है आपके जोड़े जाते हैं। इन्वायरमेंट जो आपका EVS होता है उसमें भी आपके दैनिक जीवन से संबंधित आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यानी जो बच्चे का यहाँ पर दैनिक डेली वो बच्चा देख रहा है तो किस तरीके से उसके माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया जाए, ये भी आपका FLN का जो है आपका उद्देश्य है। और यहाँ पर खेल और अन्य गतिविधि के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर सरल भाषा में पढ़ाना, जो कि आप सभी लोग को पता भी होगा और बाकायदा आप लोग सीटेट में आप यहाँ पर जो है वो देखते होंगे कि खेल के माध्यम से जो है बच्चों को किस तरीके से आसानी से जो है आपका पढ़ाया जा सकता है, और बच्चा बहुत खुश भी रहता है और मनोरंजन के थ्रू अपना पढ़ाई भी कर लेता है, और उसको उस बच्चे को याद भी रहता है और वो बच्चा उतना जल्दी भूलता भी नहीं है। तो खेल के माध्यम से और यहाँ पर अन्य गतिविधि के माध्यम से, अन्य एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर सरल भाषा में जितना सरल से सरल हो सके उस लैंग्वेज में यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर जो उसका भाषा हो या फिर जो गणित है उसको यहाँ पर पढ़ाना है। FLN कितना आवश्यक है उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। तो देखिए इसमें मेन जो आपका यहाँ पर जोड़ा गया है कि जो बच्चा है वो यहाँ पर बच्चा विद्यालय आ रहा है तो विद्यालय बच्चा जो है वो न छोड़े, यानी जो बच्चों का विद्यालय छोड़ने का है तो उसमें यहाँ पर कमी जो है आपका है, क्योंकि बच्चा बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो विद्यालय में आते हैं लेकिन 2-4 दिन 5 दिन आने के बाद वो लोग जो है वो थक जाते हैं, और फिर उसके बाद उन बच्चों का जो है मन थोड़ा सा भी नहीं करता है कि वो बच्चे विद्यालय में आएँ, और गार्जियन देखेंगे तो मार पीट कर उन बच्चों को जो है विद्यालय भेजते हैं। तो इसी को लेकर FLN का ये भी एक आपका महत्वपूर्ण जो है आपका उद्देश्य है कि बच्चा जो है आपका पढ़ाई में काफ़ी खुश रहे, उनको खेल के माध्यम से, उनको एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर मतलब डेली आने को लेकर वो जो है बच्चा उत्सुक रहेगा कि हम विद्यालय में जाएंगे तो इस तरीके से खेलेंगे और इस तरीके से अपनी पढ़ाई जो है करेंगे। तो इसीलिए इस तरीके से यदि बच्चे को सिखाया जाता है और खेल के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो विद्यालय छोड़ने में भी बच्चों को यहाँ पर कमी होगी। तो इसको लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है, और यहाँ पर जल्दी बच्चा पढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, खेल की विधि से या फिर एक्टिविटी की विधि से या फिर जो भी आपके
प्रोजेक्टर हो या फिर जो भी आपका खेल कूद एक्टिविटी वगैरह और जो भी बच्चा का स्थानीय भाषा है उसके माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो बच्चे यहाँ पर जल्दी पढ़ना भी जो है स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट जो है आपका बच्चा कर देगा, जल्दी जो है पढ़ लेगा और लिखना भी जल्दी जो है वो जान जाएगा बच्चा। और उसके बाद कुछ भी यहाँ पर जो आपका सिखाया वगैरह जाता है तो हर एक चीज़ जो बच्चा है वो यहाँ पर कम समय में जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर कर लेगा। तो पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर लिखना और अन्य जो कौशल है उसका भी, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो आपका कार्य है वो आपका यहाँ पर FLN का उद्देश्य है। इसको लेकर यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। विशेषता को लेकर देखेंगे कि FLN का यहाँ पर क्या विशेषता है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में अन्य एक्टिविटी कराए जाने के कारण रोज़ बच्चे यहाँ पर आएंगे, जो कि हमने पहले भी बता दिया कि यदि इस तरीके से रोज़ आपकी एक्टिविटी के माध्यम से, खेल के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, उनके लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर सिखाया जाता है, तो बच्चा यहाँ पर डेली खुश होकर रोज़ विद्यालय में भी आने का यहाँ पर कार्य जो है वो करेगा। इसलिए यहाँ पर इसका विशेषता है FLN का, इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और FLN के तहत किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो मनोरंजन के जो साधन, जो कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सारे आपके किट वगैरह प्रोवाइड प्रत्येक गवर्नमेंट विद्यालय में आपके किए गए हैं। तो मनोरंजन के साधन के साथ साथ यहाँ पर बच्चों को जो है आपका पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ पर खेल कूद है, कार्टून के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, कहानियों के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि बच्चा यहाँ पर आसान भाषा में जो है वो समझ जाए और उनके बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना हो, यानी कि ये बच्चा टेंशन में थोड़ा सा भी न रहे, बिल्कुल वो यहाँ पर बच्चा जो है खुश रहे और आसानी से जो है बच्चा सीख जाए। तो ये आपका FLN का कार्य है और इसी को आप यहाँ पर देखेंगे, यानी इतना कम समय में हम यहाँ पर जो FLN को लेकर बता दिए। तो इसका आपका जो है वो 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण जो है वो चलेगा। तो आप इसे जो है वो देख लीजिए, बाकी इसे हम यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो आप इसे पढ़कर जाएंगे तो जो आपका आवासीय प्रशिक्षण चलेगा तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान जो है वो रहेगा। तो ये आपका जो 6 दिन का FLN है उसका यहाँ पर जो आपका किस तरीके से आपका FLN चलेगा और FLN का जो आपका उद्देश्य है, क्या आपका एम है, उसके बारे में यहाँ पर हो गया। अगले बैच का आपका यहाँ पर जो 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण है FLN, और इसमें भी आप लोग सोचेंगे कि कितने दिन का चलेगा, तो हमने ऊपर ही आपका बता दिया 6 दिन का आपका आवासीय प्रशिक्षण चलेगा। यानी कल से यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख से, 8 मार्च से, तो 13 मार्च तक, यानी जो आपका शनिवार होगा, अगला जो आपका शनिवार है तो शनिवार तक चलेगा। संडे को आप लोग को यहाँ पर जो है वो छोड़ दिया जाएगा। और अगला बैच का जो आपका FLN आवासीय प्रशिक्षण 6 दिन का यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये बैच के जो शिक्षक आएंगे तो फिर अगले बैच में आप लोग को यहाँ पर जो है वो जाना होगा। और अगले बैच के शिक्षकों को कब जाना होगा, जो आपका अगला संडे आएगा, यानी आज जो आपका संडे है तो अगले संडे को जो है वो अगले बैच के शिक्षकों को जो है वो जाना होगा। और फिर अगले संडे का जो आपका सोमवार आएगा, यानी एक दिन बाद, तो उस दिन से 6 दिन तक, यानी शनिवार तक आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण चलेगा। यानी प्रत्येक एक जो आपका 6 दिन का हो गया, 6-6, 7-7 दिन का यहाँ पर गैप हो रहा है। यानी सोमवार से आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट होगा, शनिवार तक चलेगा और संडे को आप लोग को यहाँ पर जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो अगले बैच में, यदि इस बैच में आप लोग का नाम नहीं होगा तो अगला बैच जो आपका होगा उसमें आप लोग का नाम होगा, यदि उसमें नहीं होगा तो फिर अगले बैच में आप लोग का जो है वो नाम होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 6 दिन का FLN जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है वो आप यहाँ पर जो है वो चलेगा। जैसे आप लोग सोचेंगे कि अगले बैच में मेरा नाम होगा तो कब तक हमको पता जो है वो चल जाएगा, तो देखिए 2 से 3 दिन पहले आप लोग को यहाँ पर जो है पता चल जाता है कि आप लोग का जो आवासीय प्रशिक्षण है FLN है उसमें यहाँ पर नाम जो है आपका आ गया है। कैसे पता चलेगा, कहाँ से आपका डाटा आएगा, तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जिस भी जिले में आप लोग का पोस्टिंग होगा, तो उस जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जो आपका BRC होगा, यानी जो आपके ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी होंगे, BRC पे आप लोग का आ जाता है और BRC के माध्यम से आप लोग का जो विद्यालय होता है तो आप लोग को यहाँ पर सूचना जो है मिल जाएगा। उसमें आपका लिस्ट रहता है, लिस्ट में आप जो है वो अपना नाम जो है वो चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय के सभी शिक्षकों का एक ही साथ आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण होगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। एक विद्यालय के एक ही साथ सभी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण होगा, तब तो उस विद्यालय में कोई शिक्षक ही जो है आपका नहीं बचेगा। तो इसलिए जो आपका आवासीय प्रशिक्षण होगा, एक विद्यालय से एक बार में एक शिक्षक को या फिर 2 शिक्षक को इस तरीके से आपका जो है FLN के लिए आप लोग यहाँ पर जो है भेजा जाता है। तो 3 से 4 दिन पहले आप लोग को जो है पता चल जाएगा, यदि अगले बैच में नहीं होगा तो अगले बैच में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी कैपेसिटी है FLN को लेकर 20,000 शिक्षकों को एक बार जो है आपके आवासीय प्रशिक्षण जो है आपके कराए जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई बैच में यहाँ पर सभी शिक्षकों का आपका FLN जो है आपका कराया जाएगा। देखिए बहुत सारे शिक्षक हैं या फिर शिक्षिका हैं, आप लोग मतलब यहाँ पर प्रश्न है कि क्या FLN आपका जरूरी है, जैसे आप लोग का FLN में नाम आ गया तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, या फिर कोई काम है या फिर बहुत उस तरीके का सीरियस आपका समस्या है। तो देखिए इसमें तो आप लोग को यहाँ पर जाना ही होगा। इसमें आप किसी भी तरीके से आपका रोग को लेकर हो या फिर छुट्टी को लेकर या फिर एब्सेंट को लेकर, इसमें आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा उस तरीके का आपका सीरियस यहाँ पर समस्या है, तो जहाँ पर आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण होगा तो वहाँ की जो आपके डाइट प्रचार हो या फिर डाइट में आप लोग का सेंटर हो या फिर PTC या फिर बाइट में, तो वहाँ के जो भी संस्थापक हों या फिर जो मतलब वहाँ से हेड हैं तो उनसे आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनके पास जो है
अपना जा सकते हैं कि हम यहाँ पर 1 दिन 2 दिन यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे तो हमारे यहाँ पर मैनेज हो जाएगा या फिर नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर रैंडम आपका डाटा गया हो वहाँ पर जाने को लेकर और आप यहाँ पर नहीं जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग का जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर 6 दिन का सैलरी कटेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपका अगला बैच FLN का होगा तो उसमें आप लोग को यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि होली में भी आपका FLN चला था, बहुत सारे टीचर होली में 1 दिन जो है वो गैप मार दिए थे, तो उन सभी शिक्षकों का 6 दिन का सैलरी जो है वो कटा था। फिर उसके बाद अगला जो FLN होगा तो उस FLN में इन शिक्षकों को जो है आपका भेज दिया जाएगा। यानी ये जो आपका FLN है इसमें 6 दिन का आपका आवासीय प्रशिक्षण चलेगा ही। तो ये आपका जो है आवासीय प्रशिक्षण को लेकर यहाँ पर हो गया। इसी बीच में आप बहुत सारे शिक्षकों का इलेक्शन में ड्यूटी भी जो है आपका लगा है और इलेक्शन में ड्यूटी के कारण आप लोग का इलेक्शन का भी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो चलता है। तो यदि मान लीजिए इलेक्शन की ड्यूटी के साथ आप लोग आवासीय प्रशिक्षण में हैं तो आप लोग को आवासीय प्रशिक्षण से जो आपका इलेक्शन का ड्यूटी जहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा तो उसमें आप लोग को जो है वो आना होगा। यानी आपका FLN भी आपका महत्वपूर्ण है और जो आपका इलेक्शन का ड्यूटी का जो आपका ट्रेनिंग है वो भी आपका यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है। हालांकि जो भी आपका सूचना वगैरह रहता है जहां पर भी आप ट्रेनिंग में होंगे तो वहां से आप लोग को छुट्टी वगैरह 1 दिन का जो है वो दे दिया जाता है, ताकि आप इलेक्शन का जो आपका ट्रेनिंग है मतलब ड्यूटी का जो आपका ट्रेनिंग है वो भी आप यहां पर जो है कर लें। और फिर उसके बाद जो आपका वापस आवासीय प्रशिक्षण जो आपका स्थल होगा वहां पर आपको जो है वो जाना होगा। तो ये आपके आवासीय प्रशिक्षण को लेकर हो गया। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।